नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो का मूल उद्देश्य है कि हम कैसे एक दूसरे को प्रेरित करें, राख में भीतर छिपे हुए आग को ढूंढें। इसके लिए मैं प्रयास जो विभिन्न सारी संस्थाओं का चल रही है, जिसके अंदर मैं नाम भी लेना चाहूँगा, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप, जो शिक्षकों के अंदर जो कल्पनाशीलता, मौलिकता और सृजनशीलता है उसको मंच दे रही है, तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा। उन्हीं की ब्लॉग है एक प्रेरणा, जिसमें शिक्षकों से यह हमसे मांग की जाती है कि आप प्रेरित करें। शिक्षक प्रेरित करते हैं। भागवत गीता में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं। प्रेरित करने का तात्पर्य है कि राख के भीतर छिपे हुए आग को ढूंढना। एक और संस्थान है आपको लेट बिहार इंस्पायर, जिसके अंतर्गत हम लोग एक मुहिम है, जिसके अंतर्गत बिहार के जो भी हमारे ऊर्जा है, जो कहीं दबी है, घुटी है, टूटी है, उसको पहचानना और उसको एक मंच देना, सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक रूप से उसको मंच देना। चलिए, मैं एक पात्र के माध्यम से अपनी बात को रखता हूँ। वह पात्र है भगलू। वो भगलू अक्सर गली कुची चौक चौराहे से भागता है। हर कोई भागता है, आप देखेंगे तो कोई रोटी के लिए भागता है, कोई मुर्गा के लिए भागता है, कोई मुर्गा के लिए 10 की रोटी छीनने के लिए भागता है, लेकिन भागता है। छीना जो है, झपट है, उठा है, पटक है, भगलू गली कुची चौक चौराहे से घूमता है, झूमता है और व्यथा की कथा खबरी लाल को कहता है कि खबरी लाल, मेरी व्यथा की कथा बनाओ। खबरी लाल ने कहा कि भगलू, आज क्या खबर है? तो भगलू कहा कि आज यमराज से बात हुई। यमराज ने कहा कि मैं तेरा प्राण लेने आया हूँ। भगलू मुस्कुराया और कहा कि यहाँ किसको प्राण, यहाँ जिंदा कौन है, यह तो बता। आप देखेंगे, मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने उठा रहा हूँ कि हम सभी सवालों से भागते हैं। अब छोटा सा बच्चा के मन में हजारों सवाल उभरते हैं। हजारों, आसमान नीला क्यों है, फूल लाल क्यों है, हजारों सवाल उभरता है। और वो उसकी सवाल जो है वह चांद तारे तक को छूती है। उसमें जो कल्पनाशीलता है, मौलिकता है और सृजनशीलता है, वह बस्ते के बोझ में घुटता है, टूटता है और भरी सभा में द्रौपदी की तरह लुटता है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो काले अंग्रेज़ बनाने की जो पद्धति है, उसी पर यह व्यंग्य एक चोट है। और उसको, इस मुहिम का मूल मकसद है कि कैसे हम अपने बच्चों के भीतर कल्पनाशीलता, मौलिकता और सृजनशीलता भरें। जो सवाल वह लेकर आया है, वह सवाल में खोजे, और वह खोज करेगा तो उसे बोध होगा, नहीं तो बस्ते का बोझ तो उसकी कल्पनाशीलता, मौलिकता और सृजनशीलता को तोड़ ही रही है। आइए, तो सवाल जब आपके जीवन में आए तो हो जाओ तैयार। सवाल जब आपके जीवन में आए तो हो जाओ तैयार, गाओ मेघ मल्हार। सवाल आपके जीवन में आए तो हो जाओ तैयार, गाओ मेघ मल्हार। छलकने दो सावन में फुहार, छलकने दो सावन में फुहार। छूने दो अनछुई माटी को, बहकने दो सोंधी खुशबू को। बांधो मोर के पाँव में पाजेब, बांधो मोर के पाँव में मीरा की पाजेब। छनकने दो, बहकने दो, कुछ कहने दो, सुनने दो। इस सुने सुने महफिल में आँखों में सपना बोने दो। देखो देखो दौरा आया बहार। सवाल तुम्हारे जीवन में आए तो हो जाओ तैयार। तो बच्चों के जीवन के सवाल को हम लोग मंच दें। जो प्रपंच में फंसा है उसे खुलने दे, खिलने दे। चांद तारे को छूने दो दें। किताबें मात्र इशारा करती है, किताबें करती है बातें। चांद तारे की बातें, किताबें बातें करती है। और हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और आएंगे आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से, कि भगलू जो सवाल लेकर आया है, जो सवाल लेकर आया था और वही सवाल के से भागता है अंधेरे में। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, रिश्ते पक्के हुआ करते थे। पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, रिश्ते पक्के हुआ करते हैं।
करते थे, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। आधुनिकता की अंधी दौर में हम आदमी से आदमखोर हो गए हैं, अपना बन के अपनों का खून पी गए हैं, ईमान को बेच के पकवान खा गए हैं, आंखों की पानी बोतल में बंद करके बेच दिए हैं। ये कहाँ से कहाँ आ गए हम तो कुशल व्यापारी हो गए हैं। अब मकान पक्के हो गए हैं, रिश्ते कच्चे हो गए हैं। तो हम ये देखें कि बच्चों के भीतर जो सवाल उभर रहा है, जो मंच पे आना चाहता है, वह प्रपंच में न फंसे, उसको एक मंच दें। जो ये सवाल वह लेकर आया है। आज का ये जो भगलू की भागम भाग है, इस भटकाव में एक ठहराव मैं एक कथा से शुरू करूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब बिरजानंद जी के पास गए तो बिरजानंद जी ने कहा कि तुम जितना पढ़े हो सो गंगा में फेंक दो। है कि पढ़े हो तो हाँ, तुम जानकारी इकट्ठा की हो, जानकार हो गए हो, तुम्हारा बुद्धि चतुर हो गया है, और तुम्हारा बुद्धि जो चतुर शियार है वह तुम्हारे हृदय का शिकार कर लिया है। तो महर्षि बिरजानंद जो प्रज्ञाचक्षु थे, उन्होंने संसार को स्वामी दयानंद जैसे विभूति को दिए। तो हम लोग भी जो सवाल जो जानकारी के भंवर जाल में जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं, वो जानकारी आप महसूस करें वो क्या है। जानकारी वो फाइल बनाने की जानकारी है, आंकड़ा दिखाने की जानकारी है। आप देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क में बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है, वो कंप्यूटर से और रेडीमेड कर दिया जाता है। तो वह चीज़ पर हम लोग जोर देंगे कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट में खुद का खोज हो, खुद की अनुभूति हो और खुद की अभिव्यक्ति हो। धन्यवाद।